ये रतन हमारी जिंदगी के अंदर बहुत बड़ा बदलाव, बहुत बड़ा चेंज चंद दिनों के अंदर लेकर आ सकते हैं। जरूरत किस चीज की है? जरूरत है ओरिजिनल लैब टेस्टेड सर्टिफाइड जेम्स की। जरूरत किस चीज की है? जरूरत है एक एक्सपर्ट जो वाकई में बताए कि विच स्टोन इज गुड फॉर यू और नॉट। कौन सा रतन, कौन से दिन, कौन से धातु में, कौन से समय में, कौन से नक्षत्र में आपने पहनना है, और उसका स्टैंडर्ड पैरामीटर वेट क्या है। क्या वो रतन आपकी कुंडली के अंदर जो ग्रह दिशाएं हैं उनके साथ मैच कर रहा है? कहीं मिसमैच तो नहीं हो रहा? मिसमैच की तरफ चलते हैं तो मेरे बहुत सारे ऐसे हमारे क्लाइंट्स हैं जो वेस्ट बंगाल से हैं, कलकत्ता से है, हावड़ा से है, त्रिपुरा से हैं। उस बेल्ट के अंदर मैं एक बहुत चीज बता देना चाहता हूं। पता नहीं क्या कारण है, मैं तो नहीं जानता, लेकिन मोर देन 80 to 90% पीपल्स आर वेयर उन्होंने सारे गलत स्टोन पहने हुए। इतने गलत रतन, मैं तो खुद हैरान हूं। कॉम्बिनेशन तो इतना जबरदस्त गलत पहना हुआ है, मैं बता ही नहीं सकता हूं। वहां पे मूंगा, मूंगे के साथ नीलम, नीलम के साथ गोमेद, गोमेद के साथ मोती, पता नहीं क्या क्या पहना रखा है उन्होंने। और एक और मजेदार चीज बताऊं आपको, 99% फेक स्टोन है, चाइनीज स्टोन है, पत्थर है, नकली रतन है। ये तो शुक्र करो उन्होंने नकली रतन पहने हुए हैं। अगर वो ओरिजिनल रतन होते ना तो उनके हाथ खड़े करवा देते वो रतन। इतने भारी भरकम नुकसान होते, उनकी इमेजिनेशन से भी परे था वो। इस चीज को आपको बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। तो दोस्तों आइए चलते हैं हमारे एपिसोड की तरफ। दोस्तों आज का जो हमारा एपिसोड है यह है यूज्ड स्टोन, यानी हिंदी के अंदर अगर आसानी से बोला जाए इस्तेमाल किए हुए स्टोन को क्या हम दोबारा पहन सकते हैं या नहीं पहन सकते हैं। क्या सीक्रेट्स ऑफ जेमस्टोन्स के अंदर जो बहुत सारे ऐसे सीक्रेट्स आपकी तरफ लेकर आ रहे हैं उसके अंदर इसको क्लैरिटी के साथ बताया गया है, परमिशन दी गई है कि वाकई यू कैन वेयर दिस और नॉट। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं। ये एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि ये मैं एपिसोड के ऊपर मेरा भी काफ़ी समय से दिल था कि कुछ ऐसा एपिसोड बनाया जाए जो वाकई लोगों को जेमलॉजी के बारे में और नॉलेज मिले, और एक दो पांच जो 4-5 पॉइंट्स है ना वो क्लियर करने इस एपिसोड के अंदर बहुत ज़रूरी हैं। चलते हैं कि यूज स्टोन जो उतारे हुए रतन हैं ये हमें बड़े सस्ते दाम पर भी मिल जाते हैं। कई बार आपने सुना होगा, देखा होगा कि मेरे मुंह से ही आपने सुना होगा कि नो कॉम्प्रोमाइज रतन, महंगे रतन, बढ़िया रतन, अच्छे रतन। अब मैं बोल रहा हूं पुखराज की कीमत है 1-1.5 लाख रुपया या 70-80 हजार रुपया। अब ये एक नॉर्मल, देखिए इसका जो रेशियो है वो यही है। सफायर जो है अच्छा है, श्रीलंका, सिलोन, उसकी कीमत यही है 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख। अब आपको एक पत्थर दुकानदार से मिल रहा है, ज्वेलर से मिल रहा है, वो आपको मिल रहा है 30,000, 25,000 के अंदर। ये बड़ी एक सोचने पे बंदा मजबूर हो जाता है कि यार कहीं वो तो हमसे ज़्यादा पैसा तो नहीं मांग रहे, या हमें कहीं गलत इंफॉर्मेशन नेट पे तो नहीं मिल रही। अब इस चीज़ को क्लियर करते हैं आगे। अब वो शॉपकीपर कैसे आपको रतन दे रहा है इतना सस्ता? मान लेते आपने लैब करवाया, वो चाइनीज नहीं है, फेक नहीं है, सिंथेटिक नहीं है, उसके अंदर कोई जाला, धब्बा, खड्डा कुछ भी नहीं है, रतन धमाकेदार है, बढ़िया है, लेकिन आपको 30-40,000, 1.5-2 लाख की चीज मिल रही है। अब ये बड़ी सोचने वाली बात है। तो आइए इस टॉपिक को आगे लेके चलते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं क्या होता है इसके अंदर। पहला जो प्रॉब्लम आती है, जो पहली चीज इसके अंदर आती है, कई बार किसी बंदे की डेथ हो चुकी होती है। अब डेथ हुए बंदे के हाथों के अंदर, गले के अंदर रतन होते हैं। कुछ रतन सोने के अंदर जड़े होते हैं, कुछ चांदी के अंदर जड़े होते हैं। अब होता क्या है, फैमिली मेंबर्स क्या करते हैं जब वो उनकी डेथ हो जाती है, कोई मान लेते हैं ओल्ड, कोई घर में बुजुर्ग है, जो कोई भी है, तो सबसे पहले
कुछ, मैं सबकी बात नहीं यहाँ कर रहा, कुछ तो उसे अपनी निशानी समझ के रख लेते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दुकानदार को बेचने चले जाते हैं। अब सुनिएगा बात बड़े ध्यान से, दुकानदार भी बड़े चालू हैं इसमें। वो भी 1-1.5 लाख रुपए की चीज को क्या बोलेंगे कि ये आपको 10,000 मिल जाएगा, 5,000 मिल जाएगा। तो ऐसी चीजें हो जाती हैं क्योंकि उनको तो सोना बेचना है, रत्न का तो उनके सामने कीमत ही कुछ नहीं है। अब आपने वो डेथ जो बंदे की हो चुकी है उसका रत्न पहन लिया और बड़ा मजे से घूम रहे हैं, तो चांस है, पॉसिबिलिटीज है कि आपको रिजल्ट आएगा। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। नंबर 2 पे चलते हैं। अब ये और चीज इंटरेस्टिंग होने वाली है। कई बार हमारे ब्लड रिलेशन के अंदर हमारे भाई बहन, फादर मदर या कोई भी परिवार के अंदर उन्होंने रत्न पहना होता है तो उनको सूट नहीं करता, इमीडिएटली वो उतार के उसे रख देते हैं, फेंक देते हैं, घर में पड़ा हुआ है, तो हम वो रत्न उठा के पहनने की कोशिश करते हैं, जबकि ऐसा नहीं होगा। मैं पहले आपको क्लियर कर दूं, उसके पीछे रीजन मैं बता रहा हूं। मान लेते हैं कि जिन्होंने पहना उनको 7 कैरेट का स्टोन डल रहा था, आपको डल रहा है 2-3 कैरेट का, ये भी पंगे वाला काम है। उनके पास पड़ा हुआ था 5 कैरेट का, आपको डर रहा है 9 कैरेट का, ये भी मिसमैच हो रही है चीज। एक तो ये चीज है प्रॉब्लम। सेकेंडली, कई बार हमने सुना है कि हमारे दोस्त ऐसे भी हैं जिनके फादर मदर ब्रदर सिस्टर ने स्टोन उतारे होते हैं, तो वो भी बोलते हैं हमारे पास पड़ा हुआ है, कोई बात नहीं आप ले लो। ऐसा नहीं होता। पूजा एक उनकी जो विधि है, अलग अलग सिस्टम है, ये बहुत सारे स्टैंडर्ड पैरामीटर्स होते हैं जिनको देखना पड़ता है। कभी भी ये बहुत सारी चीजें आगे आ रही हैं, मान लो उन्होंने 2 लाख का लिया, लाख का लिया, वो भी आपको चीपर रेट पे बेच देंगे। अब इससे आगे चलते हैं। अब कई बार कुछ ज्योतिषियों के उपाय होते हैं, जैसे बहुत सारे उपाय हैं भारतीय ज्योतिष के अंदर भी, और एस्ट्रोलॉजर्स भी बताते हैं कि आपने अगर गुड़ का पानी में बहाना है, अगर आपने कोई कनक बहानी है तो उसके साथ रूबी बहा दें तो नवरत्न भी बहते हैं। अब वो नदी में, नाले में, नहर में भैया जाएंगे तो उस धरती के अंदर ही ना कभी जब भी उसकी सफाई होती है तो उसमें से पैसे भी निकलते हैं, सामान भी निकलता है। जब वो निकलता है तो उसके अंदर रत्न भी होते हैं। रत्न ये थोड़ा कि पानी के अंदर जाएगा और वहां पे वो एकदम से मेल्ट हो जाएगा या गल जाएगा या खत्म हो जाएगा, उसकी आइडेंटिटी पॉसिबिलिटीज ही नहीं है। अब वो रत्न जो बंदा उठाएगा वो भी बेचने दुकानदार के पास आएगा। अब उसने तो अपना उपाय करा था, आपने वो रत्न पहन लिया, हो गया नया पंगा शुरू। अब इससे आगे चलते हैं। एक और चीज, ये तो आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा, हमारे हिंदू धर्म के अंदर देवी देवताओं को आपने देखा होगा आभूषण, मुकुट, हाथ में कंगन, गले में माला, इसके अंदर रत्न जड़े जाते हैं। मैं फिर से बता दूं, ये रत्न कोई पंडित जी अपने पैसे से नहीं लेते। ये रत्न कोई वहां पे जो मंदिर चला रहे हैं ट्रस्ट नहीं लेता। ये लोगों के ऊपर ड्यूटी लगाई जाती है, या कोई श्रद्धा और विश्वास के साथ देता है मंदिर में। जब वो दान करते हैं तो 2, 4, 5 रत्न मान लेते हैं कि किसी देवी की मूर्ति के ऊपर एक मोती की माला चढ़ानी है, तो उन्होंने 100 मोती ले दिए, वो बनी 50 मोती की माला। अब 50 मोती कहां आएंगे? तो सबसे पहले पंडित जी वो भी मार्केट में बेचने आएंगे। अब एक और नया पंगा हो गया। हर चीज कहीं ना कहीं अप्स एंड डाउन है, हर चीज में कहीं ना कहीं धांधलेबाजी है, हर चीज में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। ये मैंने जो आपको अभी बताया ना, ये तो आप नेट पे सुन ही नहीं सकते, ये आया ही नहीं। मैं ओपनली चैलेंज लेके इस चीज को बोल रहा हूं, क्योंकि पता ही नहीं है। अगर पता होगा तो ही आगे चलेगा ना। एक और चीज मैं आपको बता दूं, एक मेरे पास, मैं यहां पे उनका नाम तो नहीं ले सकता, कोई पुखराज मेरे से लेके चले गए थे। लगभग ये बात होगी 2008 या 9 की होगी। तो वो पुखराज कोई बहुत ज़्यादा कॉस्टली तो नहीं था, लगभग 70-80 हज़ार रुपये के आसपास का था। अब उन्होंने पुखराज डाला, बहुत सूट करा। तो क्या होता है, जब बंदा, वो जम्मू के थे,
तो उसके बाद हुआ क्या, मेरे को उन्होंने जो बताया कि वो कहीं माथा टेकने के लिए गए, को उनके अपने कोई थे मंदिर में या कहीं कहीं पे भी होंगे, मैं यहाँ पे नहीं बोलूँगा। तो वहाँ पे जो बाबा बैठे हुए थे उन्होंने देख लिया उसके हाथ के अंदर, भैया पुखराज तो बड़ा धुरंधर है। अब उन्होंने क्या बोला कि ये पुखराज छोटा है, मैं तेरे को बड़ा पुखराज दे दूंगा, इसको उतार दो, इसको जल प्रवाह कर दो, ये कर दो, वो कर दो। तो वो मेरे को भाई साहब ने बताया कि मैंने रमन जी वहीं के वहीं वो स्टोन उतारा और उनको दे दिया कि चलो अपने बाबा हैं, ये बना के दे देंगे। अब बाबा जी भी बड़े और किस्म के थे, उन्होंने भी सुनेला चेप दिया उसके अंदर पुखराज की जगह। पुखराज निकाला और पुखराज पता नहीं उन्होंने किसी को सोल्ड करा या कुछ भी करा होगा, मेरे को पता नहीं, लालच आ गया उनके मन के अंदर। अब बैठे बैठे नया झमेला हो गया। अगर तो उन्होंने सोल्ड करा है तो भैया वो भी मार्केट में आना है ना। किसी का पहना हुआ, किसी का यूज्ड स्टोन वो घूम फिर के फिर मार्केट आ गया, वो फिर आप ले रहे हो, फिर आप पहन रहे हो। तो हाउ टू पॉसिबल कि आप बोलोगे जी बड़ा अच्छा रिजल्ट आ रहा है। तो ओवरऑल इसका, इस एपिसोड का जो मॉरल है ना वो एक ही है, स्टोन महंगा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आपको BMW गाड़ी, भैया अगर आपको मारुति 800 के रेट पे मिल रही है ना, तो फिर वो चोरी की है, या वो एक्सीडेंटल है, कुछ ना कुछ तो ऐसा पंगे वाला काम है जो वो बंदा उसको औने पौने दाम में बेच रहा है। तो इस चीज़ से अवेयर हो जाइए। आपने रिजल्ट लेना है, ये ना हो जाए आप इस चक्कर में अपना नुकसान करके बैठ जाएं। I like it. दोस्तों एपिसोड बहुत ही बेहतरीन, बहुत जबरदस्त होने के पीछे सबसे जरूरी चीज मैं बता देना चाहता हूं, आपका प्यार, आपका स्नेह। जब तक ये नहीं हमें मिलेगा तब तक कोई भी एपिसोड हो वो आगे नहीं चलेगा, नहीं वायरल होगा, नहीं लोगों तक ज्ञान पहुंच पाएगा। मैं हमेशा बोलता हूं नो कॉम्प्रोमाइज स्टोन पहनिए। मैं हमेशा बोलता हूं ऐसे रतन, ऐसे नगीने पहनिए जो वाकई आपकी जिंदगी चेंज कर दें। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि बहुत भारी भरकम आपने रकम पे करनी है और गलत चाइनीज स्टोन आप लेके बैठ जाएं, यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। एनीहाउ दोस्तों, अगर आप अपनी कुंडली, अपने हाथों का विश्लेषण मेरे से करवाना चाहते हैं तो कहीं आने की जरूरत नहीं है। घर बैठे आपने करना क्या है, ये जो नंबर देख रहे हैं 9876726492, ये व्हाट्सएप नंबर है, वॉइस कॉल नंबर भी है। आप इसके ऊपर अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम छोड़ दें, आपको हमारे ऑफिस से प्रोसीजर आएगा। हमारी ऑल सर्विसेज पेड है। मैं फिर से बता दूं, बहुत सारे लोग हमें ये बार बार बोलते हैं कि फ्री 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 वाला काम नहीं है, फ्री वाला काम कहीं और ही होगा। हमारी सर्विसेज पेड है, आपको पे करना पड़ेगा। दोस्तों आप अगर मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो बहुत ही सिंपल रास्ता बताने जा रहा हूं। यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टा, फेसबुक पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं बाय द नेम ऑफ रमन मल्होत्रा। लाखों फॉलोअर्स, लाखों सब्सक्राइबर और लाखों ऐसे प्यार देने वाले जो हमारे अपना परिवार हमारे साथ जुड़ चुका है, चाहे वो इंस्टा पे हो, फेसबुक पे हो, यूट्यूब के ऊपर हो। मैं तो इसे परिवार ही बोलूंगा। अगर ये लोग वीडियो देखते हैं, ज्ञान अपनी जिंदगी के अंदर लेकर आ रहे हैं, उस ज्ञान को आगे शेयर करते हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा ब्लेस है हमारे लिए। तो आई होप सो आपको ये सारे के सारे एपिसोड जो हम आपकी तरफ लेकर आ रहे हैं आपको अच्छे लग रहे होंगे। तो दोस्तों ऑल रेडियो, ऑल टीवी चैनल्स के ऊपर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं बाय द नेम ऑफ रमन मल्होत्रा। और ये जो नीचे स्क्रीन पे नंबर भाग रहा है ये भी सेम नंबर ही है, नीचे भी आपको देखना पड़ेगा 9876726492। ये नंबर आपकी बहुत हेल्प करेगा। आप इंडिया में हैं, अब्रॉड में हैं, कहीं पर भी हैं, पूरे वर्ल्ड के अंदर आपको आने की जरूरत नहीं है। इन केस आपके पास डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ गलत है तो आप दोनों हाथों की लकीरों की फोटो इस नंबर के ऊपर सेंड कर दें, आपको हमारे ऑफिस से प्रोसीजर आ जाएगा।
तो इसी उम्मीद के साथ मिलते बहुत जल्द, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, हैव ए नाइस डे।